हेलो डियर स्टूडेंट्स। ई क्लास की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यह सिद्धांत कई बहुपरमाणविक अणुओं या आयनों की ज्यामिति निर्धारण में सहायक है। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम 1940 में सिज्विक व पावेल द्वारा दिया गया और फिर इसके बाद 1957 में गिलेस्पी एवं नाइहोम ने इसे परिवर्तित किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अणु या आयन की ज्यामिति उसके केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या व उनके व्यवहार पर निर्भर करती है। अर्थात यह सिद्धांत कहता है कि कोई भी जो अणु है उस अणु की ज्यामिति क्या होगी, यह उस अणु में उपस्थित केंद्रीय परमाणु के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या और उनके व्यवहार पर निर्भर करेगी। यानी उस केंद्रीय परमाणु के पास कितने बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, कितने नॉन बॉन्डिंग या अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हैं या लोन पेयर हैं, उनके व्यवहार के आधार और उनकी संख्या पर ये निर्भर करेगा कि उस अणु की ज्यामिति क्या होगी। गिलेस्पी एवं नाइहोम ने यह प्रतिपादित किया कि अणुओं की संरचना निर्धारण में केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच अंतरक्रिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह उन सरल यौगिकों की आकृति के बारे में समझाता है जिनमें संकेंद्रित, लोकलाइज्ड बंदी अथवा अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। यह सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि अधिक स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए कक्षक त्रिविम में इस तरह व्यवस्थित होते हैं कि कूलामी विकर्षण, कोलम्बिक रिपल्सन कम से कम रहे। जब अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में केवल बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हो तो अणु की ज्यामिति सममित रहती है। 2, 3, 4, 5, 6 व 7 बंद इलेक्ट्रॉन युग्म होने पर न्यूनतम ऊर्जा तंत्र की अधिकतम स्थायी आकृतियाँ क्रम से क्या होंगी? 2 के लिए रेखीय, 3 के लिए समत्रिभुजी, 4 के लिए समचतुष्फलकीय और 5 के लिए त्रिकोणीय द्विपिरिमिडी, 6 के लिए अष्टफलकीय और 7 के लिए पंचभुजी द्विपिरिमिडी होती है। इसके एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर उपस्थित हों तो अणु की ज्यामिति असममित हो जाती है। VSEPR सिद्धांत के अनुप्रयोगों को हम 6 नियमों के आधार पर अच्छी तरह समझ सकते हैं, जिसमें से पहला नियम क्या है कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हैं उनको अधिक प्रबलता से प्रतिकर्षित करते हैं। और इस प्रतिकर्षण का क्रम भी इस प्रकार से होता है कि लोन पेयर यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का जो प्रतिकर्षण है वो सबसे अधिक होता है। फिर लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर का प्रतिकर्षण उससे कम होता है और सबसे कम बॉन्डिंग पेयर का प्रतिकर्षण होता है। तो इस नियम के आधार पर हम sp3 संकरण वाले कुछ अणुओं की ज्यामिति और उनके बंध कोण का स्पष्टीकरण दे सकते हैं। उदाहरण के लिए मीथेन, अमोनिया और H2 इन तीनों में ही sp3 संकरण है। तो sp3 संकरण होने के कारण इनकी जो ज्यामिति है सब में चतुष्फलकीय होनी चाहिए और इनके बंध कोण का मान भी 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों? CH4 की ज्यामिति है चतुष्फलकीय होती है, NH3 की जो ज्यामिति है वो पिरामिडी होती है और H2O की जो ज्यामिति है वो कोणीय यानी उल्टे V शेप की होती है। और इनके बंध कोण के मान भी CH4 में 109 डिग्री 28 मिनट, अमोनिया में 107 डिग्री 18 मिनट और जल में 104 डिग्री 30 मिनट के होते हैं। तो इनमें सब में जो बंध कोण और ज्यामिति समान नहीं होती, वो क्या कारण है? हम जानते हैं कि CH4 में जो हैं वो sp3 संकरित कक्षक होते हैं, जो चार हाइड्रोजन से अतिव्यापन करके 4 बंध बनाते हैं। तो इसमें जो केंद्रीय परमाणु कार्बन है उसके पास 4 बंधित युग्म हैं। ठीक है, तो चारों बंधित युग्म में कोई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये सममित अवस्था में है और इसके बंध कोण के मान 109 डिग्री ही होंगे, 109 डिग्री 28 मिनट ही होंगे और इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होगी। लेकिन अमोनिया में जो संकरित कक्षक हैं वो
उसमें 3 जो है बंद युग्म है और 1 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो अमोनिया में 3 बंधित युग्म हैं जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन युग्म है और 1 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन होगा अमोनिया में वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि 109 डिग्री वाला बंद कोण घट के 107 डिग्री 18 मिनट हो जाता है। इसी प्रकार जल में देखें तो यहाँ पे 2 बंधित युग्म हैं और 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। अब यहाँ पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रतिकर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इस HOH बंद कोण में और दबाव पड़ेगा और यह 107 से भी घट के 104 डिग्री 30 मिनट का हो जाता है। तो इस प्रकार इस प्रतिकर्षण की वजह से इनकी आकृतियाँ चतुष्फल के न होकर अमोनिया की पिरामिडी एवं जल की वी या कोणीय हो जाती है, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। तो कोणों में जो कमी हुई है इसको हम इस सिद्धांत के नियम 1 का अनुप्रयोग करके समझा सकते हैं कि CH4 में चारों बंद युग्म ही होते हैं, इसलिए हम सभी के पास आपस में समान प्रतिकर्षण होने से CH4 की आकृति सममित चतुष्फल की रहेगी और बंद कोण HCH जो है 109 डिग्री 28 मिनट का ही रहेगा। अमोनिया में 3 बंद युग्म व 1 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति है। इसे सममित चतुष्फल की ही नहीं रहने देगी, क्योंकि एकांकी युग्म व बंद युग्मों को प्रतिकर्षित कर बंद कोण जो HNH है उसको छोटा करने का प्रयास करेगा, जबकि बंद कोण आपस में प्रतिकर्षित होकर इस बंद कोण को 109 डिग्री 28 मिनट का रखने का प्रयास करेंगे। चूँकि लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर का प्रतिकर्षण बॉन्डिंग पेयर के प्रतिकर्षण से प्रबल होता है, अतः यह बंद कोण को कम करेगा, जो कि घटकर 107 डिग्री 18 मिनट का रह जाएगा। इसी आधार पर जब H2O के अणु के बारे में सोचा जाए तो इसमें भी 2 तो बंधित युग्म होते हैं और 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो बंद युग्म आपस में प्रतिकर्षित होकर बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का रखने का प्रयत्न करेंगे, जबकि दोनों एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो प्रतिकर्षण को बढ़ा के बंद कोण को 109 डिग्री 28 से कम करने का प्रयास करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप बंद कोण 104 डिग्री 30 मिनट का रह जाता है। इसी प्रकार ClF3 में भी sp3d संकरण होने से इसकी आकृति त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होनी चाहिए, परंतु ये झुके हुए T आकृति का होता है। इसका कारण यह है कि ClF3 में 3 बंद युग्म तथा 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा को प्रतिकर्षित करने के कारण FClF बंद कोण 90 डिग्री से घट के 87 डिग्री का रह जाता है। इसी क्रम में SF4 की आकृति का वर्णन भी किया जा सकता है। इसमें भी sp3d संकरण होने से इसकी आकृति त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें 4 बंद युग्म होते हैं। इसका एकांकी युग्म तलीय स्थिति धारण करके इसे विकृत चतुष्फल की आकृति प्रदान करता है। इस आकृति में कम प्रतिकर्षण होने से SF4 यह आकृति ग्रहण करता है। एकांकी युग्म के द्वारा प्रतिकर्षित होकर FASFA या FASFE क्रम से 128 डिग्री 120 डिग्री न होकर 177 डिग्री और 101 डिग्री रह जाएंगे। यहाँ पे A से मतलब है एक्सियल और E से मतलब है इक्वेटोरियल। FA मतलब एक्सियल और बॉन्ड और FE मतलब इक्वेटोरियल। तो ये थे एग्जाम्पल प्रथम नियम के, जिनके आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि कुछ अणुओं की ज्यामिति उनके संकरण के अनुसार क्यों नहीं होती, यदि उनमें एक अथवा एक से अधिक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हों, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि ऐसे अणु जिनमें बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ साथ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी उपस्थित होते हैं, तो उनकी ज्यामिति सममित नहीं रह पाती है और उस ज्यामिति में परिवर्तन आ जाता है और उनके बंद कोण में भी परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंद युग्मों के मध्य जो प्रतिकर्षण होता है वो समान नहीं होता है। सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण किस में होता है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में, यानी लोन पेयर के बीच में। उससे कम जो प्रतिकर्षण होता है वह लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर के बीच में होता है, और सबसे कम जो प्रतिकर्षण होता है वो बॉन्डिंग पेयर के बीच में होता है।